जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्टेट के लिए हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी का यह 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यह बिहार स्टेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि इनमें कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है। तो इसमें बताना है कि कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है। तो हरिहर काका ये जो कि मिथिलेश्वर की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। हरिहर काका मिथिलेश्वर की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, जिंदगी का एक दिन, एक में अनेक, एक थे, प्रोफेसर बी लाल। फिर उसके बाद है इसमें और कि चल खुसरो घर अपने, जमुनी, एक और मृत्युंजय। ये सभी हरिहर काका जो कि मिथिलेश्वर की भी रचना है, और ये सभी जो है मिथिलेश्वर की रचनाएं हैं। तो इनमें से जबकि टोपी शुक्ला, राही मासूम राजा की, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की तथा माता का आंचल शिवपूजन सहाय की रचना है। तो इसमें जो है टोपी शुक्ला की, राही मासूम राजा है, बाल गोविंद भगत के राम वृक्ष बेनीपुरी तथा माता का आंचल शिवपूजन सहाय की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रेमचंद्र की रचना पूस की रात में जबरा है। तो प्रेमचंद्र की रचना में पूस की रात में जबरा है। तो जबरा क्या है? तो जबरा एक कुत्ता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, जबरा एक कुत्ता है। प्रेमचंद्र की रचना पूस की रात में जबरा कुत्ता है, जबकि हल्कू पूस की रात का केंद्रीय पात्र है। इनकी अन्य कहानियाँ अंधेरे, अलंग्योझा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, नरक का मार्ग, माता का हृदय। फिर उसके बाद आता है मोटेरा राम शास्त्री, राष्ट्र का सेवक आदि, जो कि ये कहानियाँ हैं इनकी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये था अवलोक पर्व। अवलोक पर्व के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध रचना आलोक पर्व के लिए सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा तथा पुनर्वा इनकी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें है कि अनाम दास का पोथा के उपन्यासकार कौन हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पोथा के उपन्यासकार हैं। इसमें दिया गया है कि अनाम दास पोथा के उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास में औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, रामविलास शर्मा है। फिर उसके बाद आता है निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ इस प्रकार हैं: प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नौबल खाने में इबादत का संबंध है। तो नौबल खाने में इबादत का संबंध है, ये किससे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है। इसमें दिया गया है यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत का संबंध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है। यतीन्द्र मिश्र की अन्य रचनाएं हैं यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप,
जो कि इनकी अन्य रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रच्छन्न का अर्थ है। तो प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा जाता है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक हैं। तो भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन हैं? तो गुणाकर मूले हैं, गुणाकर मूले, जो कि ये भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक हैं। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक गुणाकर मूले हैं। इनकी जो रचनाएं हैं 20वीं सदी में भौतिक विज्ञान, अंक कथा, अंकों की कहानी, अक्षर कथा, अंतरिक्ष यात्रा, अल्बर्ट आइंस्टीन, आकाश दर्शन, ये जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर रचित मराठी रचना माझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया है? तो ये किया गया है आँखों देखा गदर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आँखों देखा गदर के नाम से किया गया है। इसमें दिया गया है कि विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर रचित मराठी रचना माझा प्रवाह का भाषांतर अमृतलाल नागर ने आँखों देखा गदर नाम से किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें और भी है, तो अमृतलाल नागर की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? तो ये कोठे वालिया जिनके साथ जिया, चैतन्य महाप्रभु, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृत मंथन आदि जो कि इनकी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीराबाई के गुरु थे। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रैदास थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, संत रैदास, जो कि ये मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की राजस्थान में हुआ था। ये कृष्ण की उपासक थी। इनकी रचनाएं कौन सी थी? इनकी रचनाएं नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा, जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये दिया गया है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही है, क्योंकि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया था, जबकि जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1966 ईस्वी में बांग्ला भाषा के लिए तारा शंकर बंदोपाध्याय को ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। फिर उसके बाद 1969 ईस्वी में उर्दू भाषा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य है महादेवी वर्मा के संबंध में। तो इसमें काव्य कृतियाँ जो कि निहार, निर्जा, यमा, ग्राम्या आदि जो कि ये काव्य कृतियाँ असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। तो काव्य कृतियाँ निहार, निर्जा, यमा, ग्राम्या आदि जो कि महादेवी वर्मा के संबंध में असत्य विकल्प हैं, जबकि अन्य कथन महादेवी वर्मा के साथ संबंध में सत्य हैं। ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुलित, कला और बूढ़ा, चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि जो कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, वीरेन डगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये दुष्चक्र में त्रष्टा के लिए वीरेंद्र डगवाल को साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, वीरेंद्र डगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर ये नागा अर्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, नागा अर्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। नागा अर्जुन की रचनाएं युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का, कोरस
हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आँखें, खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने आदि जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि हबीब तनवीर की रचना कारतूस है। तो हबीब तनवीर की रचना कारतूस है, तो क्या है, यह एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एकांकी है। हबीब तनवर की रचना कारतूस एकांकी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, टूटा हुआ पुल, जहरीली, देख रहे हैं नयन, हिरमा की अमीर कहानी, जो कि ये प्रमुख रचनाएं हैं हबीब तनवीर की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें बताना है कि गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य को बताना है। तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही गलत है कि सगुण भक्ति धारा के कवि थे, ये जो कि गलत है। यही ऑप्शन नंबर पहला असत्य है। इसमें दिया गया है कि गुरु नानक सगुण भक्ति धारा के कवि थे। यह कथन गुरु नानक के संबंध में असत्य कथन है, जबकि अन्य सभी कथन गुरु नानक के संबंध में सत्य हैं। गुरु नानक निगुण भक्ति धारा के कवि थे, न कि सगुण भक्ति धारा के। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है रसखान का रचनाकाल किस मुगल शासक के समकालीन था। तो ये किस मुगल के शासक के समकालीन था। तो ये जहांगीर के। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जहांगीर के। रसखान का रचनाकाल मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो रसखान का मूल नाम क्या था। तो सैयद इब्राहिम था। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, जो कि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए प्राप्त हुआ था। तो ये थे संस्कृत के 4 अध्याय उर्वशी के लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए और उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इसमें दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि जो कि दिनकर की कृतियां हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें दिया गया है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे के द्वारा किया गया है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में आज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार संपादक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तो तार सप्तक में कितने कवि हैं। तो 7 कवि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुंवर नारायण उचित आत्मजयी है। तो कुंवर नारायण उचित आत्मजयी हैं। तो ये प्रबंध काव्य के। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कुंवर नारायण रचित आत्मजयी प्रबंध काव्य के हैं। इनके काव्य संग्रह जो कि अन्य काव्य संग्रह है तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि जो कि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। तो ये आधारित है शरत चंद्र के जीवन पर। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। शरत चंद्र के जीवन पर आवारा मसीहा आधारित है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन सी रचना अनामिका की नहीं है। तो अनामिका की कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें कोई भी नहीं दिया गया है। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर तथा श्रीतत्व का मानचित्र तीनों कृतियां अनामिका की हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर में से कोई भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पानी परात को हाथ हुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये जो कि नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र है। इसमें कौन है? लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, लहना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र लहना सिंह है, इसमें दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसमें दिया गया है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन को पहले देखते हैं। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का सही क्रम इंसान के खंडहर, जो कि ये 1950 में लिखा गया था। फिर नए बादल, ये 1957। फिर जानवर और जानवर 1958। एक और जिंदगी, ये 1961। फौलाद का आकाश, ये 1966 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श संघर्षी वर्ण इसमें जो दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि स्पर्श संघर्षी वर्ण च, छ, ज सभी स्पर्श संघर्षी वर्ण है। इस पहला भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इस वजह से सभी जो कि सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है अनुतान। अनुतान है, तो अनुतान क्या है? तो उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, उच्चारित ध्वनि की स्वर जो कि लहरियों में उतार चढ़ाव, जो कि ये अनुतान की। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव अनुतान कहते हैं। अनुतान को सुरलह कहते हैं। सुरलहर मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो सुरलहर को कितने भेद होते हैं? तो दो भेद हैं। पहला क्या है? तो शब्द सुरलहर और दूसरा वाक्य सुरलहर। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो आशीर्वाद, ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि पौ धन अन बराबर पवन होता है। इसमें कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। पौ धन अन बराबर पवन होता है, इसमें अयादि संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि किसे कहते हैं? यदि ए बड़ा ए, अय बड़ा अय औ बड़ा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, अय का आय और औ का औ और औ का आव हो जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें दिया गया है कि ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक, कान, पीला। फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक संधि कहते हैं, जैसे आग, बबुला, पीलापन, ये जो कि यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है बेगम शब्द है। तो बेगम शब्द जो कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की के अन्य शब्द उर्दू, उर्दू का कालीन, कैंची, कूली, कुर्की, चेचक, चमचा, तमगा, तोप, तलाश, मुगल, लाश, लफंगा, सुराग, जो कि ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। जो कि अरबी भाषा के शब्द क्या हैं? तो अदा, अजीब, अक्ल, कर्ज, किस्त, तारीख, तकिया आदि, जो कि ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है। तो भेद विकारी जो कि ये क्रिया विशेषण जो कि ये भेद विकारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्रिया विशेषण शब्द के भेद विकारी नहीं है बल्कि यह अविकारी हैं, जबकि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्द के भेद विकारी हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि देश में आज भी कई गाधी मिल जाएंगे। वाक्य में गाधी है, तो वाक्य में गाधी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। इसमें दिया गया है कि देश में आज भी कई गाधी मिल जाएंगे, वाक्य में गाधी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग है तो क्या है, तो अनुग्राही क्या होता है, अनुग्राहक का अनुग्राही क्या होता है, स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाक्य में से कौन है, तो ये है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अपादान कारक है। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वाक्य से अपादान कारक है। फिर उसके बाद कारक किसे कहते हैं, तो कारक जो होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है तर्पण शब्द के विशेषण है। तो तर्पण शब्द के विशेषण क्या होता है, तो तर्पणीय होता है, पर्पित होता है और तर्पित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी, ए और बी ये तीनों सही हैं, उपरोक्त में से सभी सही हैं। इसलिए तर्पणीय, तर्पित तथा तर्पित, तर्पी सभी जो कि तर्पण शब्द के विशेषण हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प असत्य है। तो भाववाच्य के लिए इसमें बताना है कौन सा विकल्प असत्य है। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है जो कि ये सही है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, ये भी सही है। भाववाच्य के अनुसार क्रिया होती है, तो ये भी, तो इनमें से मतलब कोई नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि भाववाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे घूम में चला नहीं जाता, तो धूम में चला नहीं जाता जो कि इसमें भाववाच्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है इनमें निपात अव्यय है। तो निपात अव्यय कौन सा है, तो निपात अव्यय इसका ही और जी ये दोनों निपात अव्यय हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग देखते हैं निपात के बारे में। निपात शब्द अव्यय नहीं है क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता है। तो निपात के 9 प्रकार या वर्ग होते हैं। तो इसमें पहला क्या है, तो पहला है स्वीकार्य निपात। इसमें आता है हाँ, जी, जी हाँ। फिर नकारार्थक निपात, इसमें नहीं, जी नहीं। फिर निषेधात्मक निपात मत, प्रश्नबोधक निपात क्या, न, विस्मयादिबोधक निपात क्या, काश, काश की, बलदायक या सीमाबोधक निपात तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल ये सभी बलदायक या सीमाबोधक निपात कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है 7वां कि तुलना बोधक निपात सा होता है। अवधारणा बोधक निपात ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन ये सभी अवधारणा बोधक निपात होते हैं। फिर आदर बोधक निपात जी ये आदर बोधक निपात है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि अभि उपसर्ग से बना है। तो क्या बना है, अभिमान, अभ्यागत, अभ्युदय ये सभी अभि उपसर्ग से बने हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है स्मरणीय में क्रमशः धातु और प्रत्यय हैं। तो इसमें स्मृ और अनीय जो कि ये धातु और प्रत्यय हैं, अनीय प्रत्यय है, स्मृ जो कि ये धातु है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है बेरहम है। तो बेरहम क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बेरहम अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और
सामाई सामासिक या समासपद अव्यय हो, इसमें समास समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि बल बराबर ताकत, तो बल बराबर क्या होगा, तो मेघ होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो केवल उसके पास 2 रुपये हैं, जो कि ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, ये जो कि इसका शुद्ध है। तो रोटियां तोड़ने का मतलब होता है कि बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है कि रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, प्रिय वंदना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, प्रिय वंदना। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय वंदना कहते हैं, जबकि मधुर या मीठा बोलने वाला मृदुभाषी तथा कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, उपमा, जो कि ये शब्दालंकार नहीं है। इसमें दिया गया है कि उपमा शब्दालंकार नहीं है, बल्कि यह अर्थालंकार है। शब्दालंकार जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द का प्रयोग आश्रित हो, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। फिर उसके बाद आता है अर्थालंकार, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, जैसे उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा और संदेह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पद में कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद इसमें आता है कि अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से कौन सा छंद का अंग है, तो छंद का अंग कौन सा है, तो भाव, यड़ और यति, ये सभी छंद के अंग होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। इसमें दिया गया है चरण या पाद, गढ़, यति, तुक, वर्ण और मात्रा छंद के प्रमुख अंग है। छंद हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर या अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि जो कि संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है, हर गीतिका छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। इसमें जो कि कौन सा विकल्प असत्य को बताना है, तो दोहा और रोला छंदों को मिलने से यह भी छंद बन जाता है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये जो कि गलत है। इसमें दिया गया है कि दोहा और रोला छंदों को मिलने से यह भी छंद बन जाता है। हरिगतिका छंद के संबंध में असत्य कथन है, जबकि अन्य सभी कथन हरिगतिका छंद के संबंध में सत्य कथन है। दोहा और रोला के मिश्रण से कुंडलिया छंद बनता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या कहलाती है, तो जन्मजात होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जो भाषा अधिग्रहण में आधार रूप में कार्य करती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है, तो वाइगोस्की का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, वाइगोस्की का है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो असत्य कथन चुनना है, तो भाषा विद्यालय में ही सिखाई जा सकती है, जो कि ये असत्य है। कहीं भी भाषा सिखाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर का सी जो कि ये असत्य है। तो भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, भाषा सीखने के संबंध में असत्य है, जबकि अन्य सभी कथन भाषा सीखने के संबंध में सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, तो बच्चों के पाठ संबंधित समझ की जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से बच्चों के पाठ संबंधित समझ जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा
की कक्षा होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? बहुभाषिका को सम्मान देने वाली। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, तो बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली होनी चाहिए। फिर उसके इसमें दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी, सुनी देखी, समझी गई भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, जो कि ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।